नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और सुरक्षा को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच यूएस ने नाराजगी जाहिर की है। अमेरिकी सांसद ब्रैंड समरन ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह पूर्ण दायित्व है कि वह हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करे और हाल में हुए हमलों और उत्पीड़न के कारण हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरोध प्रदर्शनों का सार्थक रूप से समाधान भी करे। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। पटेल ने कहा कि सरकारों को कानून के शासन का सम्मान करने की अति आवश्यकता है। इस सब के बीच मोहम्मद यूनुस सरकार ने फिर एक बार झूठ बोला है। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि शेख हसीना के शासन की तुलना में अब हिंदू अधिक ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि यह दावा उन तस्वीरों और वीडियो के ठीक उल्टा नजर आता है जिसमें हिंदू समुदाय पर हमला करते हुए कट्टरपंथियों को देखा जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में अब यह मुद्दा इतनी तेजी से क्यों उठ रहा है और अमेरिका में नाराजगी के बाद यूनुस सरकार पर इसका क्या असर होने वाला है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमेरिका में जोर शोर से ये मामला उठ रहा है। हालांकि चर्चा तो पूरे दुनिया में हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है इसका असर क्या होगा बांग्लादेश? देखिए, असर तो साफ होगा क्योंकि कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि वो सरकार में आएंगे तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी वो सुरक्षा करेंगे। मतलब ये यूनुस, इसके ऊपर डंडा चलेगा। लेकिन बात समझने की कुछ और है। और एक बात मैं बता रहा हूं, यह बांग्लादेश का बंटवारा होगा, यह बंटने वाला है। आप देखिएगा, क्योंकि जिस राह पे यह चल गया, यह बांग्लादेश, यह पाकिस्तान से भी इसकी हालत बदतर होने वाली है, बदतर होने वाली है। तुमको तो आलू प्याज के लिए, सारी चीजों के लिए हिंदुस्तान की तरफ देखना पड़ता है और हमारी ही बिल्ली हम ही से म्याऊं, हमको ही आंख दिखा रहे हैं ये लोग। हिंदुस्तान को आंख दिखा करके क्या कर लोगे? अभी क्या चल रहा है एकदम बिल्कुल अलग बात मैं बता रहा हूं। यह अपने ही प्रेशर से खत्म होगा। जब यह तथाकथित स्टूडेंट्स का आंदोलन हुआ तो ये रवीश कुमार नाच रहा था, ये अजीत अंजुम, ये सारे लोग खुशी मना रहे, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाही नहीं चलता है हिंदुस्तान में भी, जो तानाशाह खत्म हो जाएगा, यही कह रहे थे ना। उस वक्त हमने कहा था कि 3 महीना इंतजार कीजिए, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। वही हो गया है। आज की तारीख में इन्फ्लेशन 18% पहुंच चुका, जिसके नीचे आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसमें एक गाना आया था ना कि इसमें तेरा घाटा है ना, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन इधर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। ये जितना जो बवाल कर रहे हो ना ढाका के अंदर में बंगालियों के द्वारा, इसमें घाटा तो तुम्हारा है, फायदा हिंदुस्तान का हो रहा है। फायदा हिंदुस्तान का हो रहा है। 2 से 3 बिलियन डॉलर वो वहां से हिंदुस्तान ट्रांसफर हो रहा है। क्या? एक्सपोर्ट का काम। मैंने कहा था कि ये डिस्टर्ब करेगा, ये जमात वाले आएंगे, ये आईएसआई वाले आएंगे, ये आतंकी आएंगे, ये जिहादी आएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे ये लोग और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। खबर आई है आज 80% ऑफ एक्सपोर्ट इज एट रिस्क। ये 80% एक्सपोर्ट क्या है? बांग्लादेश इज सपोज टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये ठीक वैसा ही हुआ है। ये दिल्ली वालों की तरह, दिल्ली वालों को शीला दीक्षित अच्छी नहीं लगी, उठा करके ले आए केजरीवाल को, है ना। कोई काम धाम नहीं हो रहा, बर्बाद हो गया। तो शेख हसीना इन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, तो अमेरिका के साथ मिलके, डीप स्टेट के साथ मिलके, ये जॉर्ज सोरोस के साथ मिलके, ये जो बाइडेन के चट्टो बट्टों के साथ मिलके इन लोगों ने यहां पे हंगामा कर दिया। तो हंगामा करने का सबसे पहला
कैजुअलिटी क्या होता है इकोनॉमी। हम्म। ये जो देश में दंगे होते हैं, ये जो किसान आंदोलन होता है, इसके पीछे की कहानी आप देखिए। ये विपक्ष भी हिंदुस्तान में यही कोलाहल चाहता है ताकि इन्वेस्टमेंट ना आए। सबसे पहला कैजुअलिटी जो भाई पाकिस्तान में जाकर कोई इन्वेस्ट करेगा, अफगानिस्तान में कोई जाएगा नहीं जाएगा, क्यों? डिस्टर्बेंस है। तो आपने डिस्टर्बेंस शुरू किया, तो जो टोटल एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश में, उसमें 80% गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड गारमेंट। अब ये कहां हुआ है बवाल? चिटगांव में, है ना, चिटगांव। तो चिटगांव में बवाल हुआ, क्या है वहां पे? चिटगांव जो है ठीक जैसे हिंदुस्तान में बंबई है, वैसे ही वो चिटगांव है। बहुत पावरफुल पोर्ट सिटी है वो। 700 रेडीमेड गारमेंट जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे। सब ताला बंद हो गया, बंद पड़ा हुआ है 700 में। सब बवाल। भाई कौन वहां खोलेगा? सब भाग रहे हैं वहां से, सब भाग रहे हैं। और जो मैंने कहा ना, इसमें तेरा घाटा और हमारा सब फायदा ही फायदा, सब हिंदुस्तान आ रहा है। रिपोर्ट आई आज सवेरे सवेरे, रिपोर्ट। ढाका में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों? अब वो काम कम होगा, ऑर्डर नहीं आएगा, और ये लोग बोल रहे हैं वेज बड़ा कम है, मतलब दिहाड़ी जो है बड़ा कम मिल रहा है। अरे भाई तुम मजदूरी करते हो, कम दाम में काम करते हो, इसलिए तो लोग वहां गए। तुम्हारे में कोई सुरखाब के पर लगे हुए थे? चीप लेबर है जहां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां, सीधा सीधी कहानी है। तो तुम लोगों को तो मजदूरी कर रहे थे, मजदूर बना करके रखा गया, तो तुम्हारे क्या है? और सारा कपड़ा कहां से जाता था? हिंदुस्तान से। बांग्लादेश का आप सिस्टम समझ लीजिए, बॉर्डर क्लोज तो सब कुछ वैसे ही खत्म हो जाएगा। वहां कॉटन तो होता नहीं, कॉटन जा रहा है हिंदुस्तान से, कपड़े जा रहे हैं हिंदुस्तान से। वहां क्या हो रहा है? वो स्टिचिंग हो रहा है सिर्फ, है ना, और उसके बाद वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वहां हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत जगह बंद हो गया, तो बहुत सारे लोग जो है वो बंद कर दिया, ऑर्डर नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान आ रहा है। यूरोपियन कंपनीज फ्रॉम जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन आर ऑलरेडी पुलिंग देयर ऑर्डर्स एंड टर्निंग टू इंडिया। हो गया फायदा, और लड़वाओ इन लोगों को, लड़ने दो। अभी ये आपस में जो है, ये खालिदा जिया वाले शेख हसीना वाले से लड़ते रहे, जिहादी लड़ते रहे आपस में। भाई हिंदू तो भी बहाना है, हिंदू तो भी बहाना है। आप देखिएगा अभी डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान, ये दोनों इतना दबाव डाल देंगे कि हिंदुओं के ऊपर तो नजर नहीं डालेंगे, या आपस में लड़ेंगे, एक ही दूसरे को काटेंगे। ये सत्ता का खेल है ना। तो यूरोपियन कंपनीज जो है वो निकल रही है वहां से। कहां जा रही है? एक्सपोर्ट्स हब लाइक तिरुपुर इन तमिलनाडु, लुधियाना इन पंजाब, सूरत इन गुजरात, जयपुर इन राजस्थान एंड नोएडा इन उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग बैठे हुए हैं। दे आर बजिंग विथ न्यू ऑर्डर्स। बोलो भाई लो, माला माल हो रहा है हिंदुस्तान। तुम करते रहो लुंगी पहन करके जो है ना हंगामा, करते रहो, करते रहो। और ये इकोनॉमिस्ट है, ये यूनुस मोहम्मद, ये फर्जी, ये इकोनॉमिस्ट है। नोबेल प्राइज उसको दिलवा दिया क्लिंटन, उसके परिवार ने पैसे दे करके। और किन किन कंपनियों को फायदा हो रहा है? अरविंद मिल्स, केपीआर मिल्स, जिंदल वर्ल्ड वाइड, वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्सपर्न लिविंग, रेमंड्स, बॉम्बे डाइंग, नितिन स्पिनर एंड इंडोकोट इंडस्ट्रीज। अचानक से ये लोग जो है वो, और रेमंड्स वाले ने तो कहा है कि भाई 200 करोड़ रुपया का पूरा यूनिट लगा रहे हैं। वो बोले भाई अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये लोग
बांग्लादेश में जो कंपनियां, जो ब्रांड्स थे बड़े बड़े, वो क्या करते थे, कपड़ा तो वहां होता नहीं, कपड़ा जा रहा था हिंदुस्तान से ही, वहां स्टिचिंग हो रहा है। अब इन लोगों ने कहा कि भाई उधर उधर क्या करना है, इधर ही आ जाओ, एक जगह पे सारा चीज तुम्हारा हम करके दे देंगे, कपड़ा भी है, स्टिचिंग भी, कपड़ा, सब कुछ जो चीज चाहिए। अब और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश इस रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रेडीमेड गारमेंट का था। चाइना के बाद 80% उसका जो एक्सपोर्ट होता था, जिससे माल आता था। तो ये मोदी जी सही काम करते हैं। अभी आपने देखा है बांग्लादेश में जब ये शुरू हुआ, तो ये पोलैंड, जिन जिन देशों का मैंने नाम लिया, यूके, जर्मनी, सबसे बातचीत चल रही है ना। फ्री ट्रेड मतलब आइए जाइए, कोई टैक्स वैक्स नहीं, लगाओ कंपनी यहां पे, जाओ यहां पे जॉब क्रिएट होगा, हम बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो मोदी जी की तो स्ट्रेटजी लग रही है कि कुछ दिन लड़ते रहो, जिंदगी भर तुम लोग मछली मार मार करके खा करके अपना जिंदगी बिताए हो, ये कहां ये सब एक्सपोर्ट में चल रहे हो। लास्ट ईयर जो पीक पे जब शेख हसीना थी, $38 बिलियन उसका एक्सपोर्ट किया था। ये जो 15% है बांग्लादेश की जीडीपी का, मतलब जीडीपी का 15% सिर्फ तुम जो मशीन चला चला करके पा रहे हो। कितना? $38 बिलियन। तो हिंदुस्तान बोला रुक जाओ, बहुत वहां इंडिया कर रहा है ना सब, तो पाकिस्तान तो भिखमंगा बन गया, कोई नहीं दे रहा पैसे। अभी ये बांग्लादेश जो है वो घूम रहा है, $3 बिलियन के लिए जो है IMF में गया हुआ है कटोरा लेकर के। नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया को जब ये मालूम चल जाएगा कि वहां तो एक दैत्य बैठा हुआ है और वो हिंदुओं पे, क्रिश्चियंस के ऊपर, सिख के ऊपर, अलग अलग माइनॉरिटीज के ऊपर वहां पे अत्याचार हो रहा है और आतंकियों को इन लोगों ने फ्री रन दे दिया है, कौन पूछेगा। तो इंडिया वाले भी बड़ा सेफ चल रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि बांग्लादेश जब इस तरह का सिचुएशन होता है, डिप्लोमेसी बड़ा काम करती है। अभी हिंदुस्तान अंग्राई लेना शुरू किया है, जैसे कैसे पाकिस्तान में हर जगह, हर फोरम पे इंडिया ने बदनाम कर दिया, भाई ये तो टेररिस्ट लोगों का कैपिटल है, कहीं का नहीं रहा। अभी इंडिया ने अंग्राई लेना शुरू किया है, तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी, अमेरिका में भी सांसद, वो जर्मनी वाले भी बोलेंगे, पूरी दुनिया भी बोलना शुरू कर देगी। ना फिर कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, ना पैसे आएंगे, और सारे एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ जो है वो बंद, और अंदर जो है वो जमात इस्लामी वाले, जिहादी, आतंकी, ये सब जो है अपना खेल खेलना चालू कर देंगे। तो कहां जाएगा ये देश? तो फिर इस देश में फिर बंटवारा होगा। हिंदुस्तान को ध्यान लगा कर रखना चाहिए। ये चिकन नेक जो है ना, 26 किलोमीटर का रेंज जो पश्चिम बंगाल में, जो हमको हिंदुस्तान को, बिहार को जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट से, उसको थोड़ा चौड़ा करने का टाइम आ गया है। यही मौका है, और ये सरकार जो है सही रास्ते पे चल रही है। पहले उसको भिखमंगा बनाओ, पहले वहाँ क्राइसिस इतना कर दो इकोनॉमिक का कि आपस में ही ये लोग लड़ें, आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। तब आप देखिएगा कि इनकी हेकड़ी कहां जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।
तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश हो रही है। वहीं हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है और नाराजगी भी जाहिर की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका की नाराजगी यूनिस सरकार पर भारी पड़ सकती है। बांग्लादेश सरकार के लिए जरूरी है कि झूठ पर झूठ बोलने के बजाय वो अपनी गंदी हरकतों से फाइनली बाज आ जाए। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।